नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 5 जो कि सेशन है 2022 से 26। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हिस्ट्री मेजर पेपर 10 के सेट 3 देखने वाले। इसके पहले मैंने सेट 1 और सेट 2 का वीडियो बना दिया। अगर आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप सभी वीडियो को सीक्वेंस में देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रुप ए में, जो कि ग्रुप ए में जो क्वेश्चन रहता है वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहता है और जो है शॉर्ट क्वेश्चन रहता है। और ग्रुप बी में जो रहता है वो जो सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन रहता है। और आपको बता दूं कि आपको जो है अच्छे से तैयार करना है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, ये दो चीज़ें आपको अच्छे से तैयार करना है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, लेकिन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का आपको एक बार वैसे देख लेना है, लेकिन आपको तैयार जो करना है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को ही तैयार करना है। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है ए नंबर, जो कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, हु डिफीटेड रिचर्ड थर्ड एट बॉसवर्थ फील्ड। बॉसवर्थ के युद्ध में रिचर्ड तृतीय को किसने हराया? तो बॉसवर्थ के युद्ध में रिचर्ड तृतीय को किसने हराया, ये आपको बताना है। तो बॉसवर्थ के युद्ध 1485 में रिचर्ड तृतीय को हेनरी ट्यूडर ने हराया, जो बाद में इंग्लैंड का राजा हेनरी सप्तम बना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वाज एग्जीक्यूटेड इन 1649 इन इंग्लैंड। 1649 में इंग्लैंड में किसे मृत्यु दंड दिया गया? तो 1649 में इंग्लैंड में राजा चार्ल्स प्रथम को देशद्रोह के आरोप में मृत्यु दंड दिया गया, जिसके बाद राजतंत्र समाप्त घोषित हुआ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु बिकेम लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड का लॉर्ड प्रोटेक्टर कौन बना? तो इंग्लैंड का लॉर्ड प्रोटेक्टर ओलिवर क्रॉमवेल बना, जिसने 1653 में यह पद संभालकर देश का शासन अपने नियंत्रण में लिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच रिवोल्यूशन इज कॉल्ड द ब्लडलेस रिवोल्यूशन। कौन सी क्रांति को रक्तहीन क्रांति कहा जाता है? इंग्लैंड की 1688 की ग्लोरियस रिवोल्यूशन को रक्तहीन क्रांति कहा जाता है, क्योंकि इसमें बिना बड़े युद्ध के शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन हुआ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द किंग एसोसिएटेड विथ अटेम्प्ट्स टू रिस्टोर रॉयल पावर इन द 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी में राजसत्ता पुनर्स्थापित करने के प्रयास से जुड़ा राजा कौन था? तो 18वीं शताब्दी में राजसत्ता को पुनः मजबूत करने के प्रयासों से इंग्लैंड का राजा जॉर्ज तृतीय विशेष रूप से जुड़ा हुआ माना जाता है। नेक्स्ट आपका जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है, और आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। ठीक है, तो पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, राइट ए नोट ऑन द ट्यूडर पार्लियामेंट। ट्यूडर संसद पर टिप्पणी लिखिए। तो ट्यूडर काल, जो कि 1485 से 1603 में इंग्लैंड की संसद शासन का एक महत्वपूर्ण अंग थी। हालांकि इस समय राजतंत्र बहुत शक्तिशाली था। ट्यूडर शासकों ने संसद को समाप्त नहीं किया, बल्कि अपने शासन को वैध बनाने और आवश्यक कानून पारित कराने के लिए उसका उपयोग किया। इस प्रकार संसद राजसत्ता के अधीन रहते हुए भी संवैधानिक रूप से आवश्यक संस्था बनी रही। हेनरी सप्तम के समय संसद का मुख्य कार्य करों की स्वीकृति देना और राजा के निर्णयों को कानूनी रूप प्रदान करना था। उसने संसद का उपयोग शांति और व्यवस्था बनाए रखने तथा अपने शासन को मजबूत करने के लिए किया। संसद नियमित रूप से नहीं बुलाई जाती थी, बल्कि आवश्यकता होने पर ही बुलाई जाती थी। हेनरी अष्टम के शासनकाल में संसद का महत्व और बढ़ गया। धार्मिक सुधारों के कारण कई महत्वपूर्ण अधिनियम संसद से पारित कराए गए। एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी के द्वारा राजा को चर्च ऑफ इंग्लैंड का सर्वोच्च प्रमुख घोषित किया गया। इस प्रक्रिया ने संसद को धार्मिक और राजनीतिक मामलों में सक्रिय भूमिका दी। एलिजाबेथ प्रथम के समय संसद के साथ संतुलित संबंध बनाए रखे गए। वह संसद से कर स्वीकृति करती थी और राष्ट्र सुरक्षा से जुड़े मामलों में उसकी सलाह लेती थी। हालांकि अंतिम निर्णय राजा के हाथ में रहता था, फिर भी संसद की विधायी भूमिका स्पष्ट हो गई थी। इस प्रकार जो ट्यूडर संसद पूर्णतः स्वतंत्र नहीं थी, परंतु कानून निर्माण, कर व्यवस्था और धार्मिक सुधारों में उसकी भागीदारी ने इंग्लैंड की संवैधानिक परंपरा को मजबूत किया। नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रिस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकेंड। चार्ल्स द्वितीय की पुनर्स्थापना की व्याख्या कीजिए। तो चार्ल्स द्वितीय की पुनर्स्थापना इंग्लैंड के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जो 1660 में हुई। इससे पहले इंग्लैंड में गृह युद्ध के बाद राजतंत्र समाप्त कर कॉमनवेल्थ की स्थापना हुई थी और ओलिवर क्रॉमवेल के नेतृत्व में गणतांत्रिक शासन चला। 1658 में क्रॉमवेल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रिचर्ड क्रॉमवेल प्रभावी शासन नहीं चला सका। सेना, संसद और जनता के बीच मतभेद बढ़ गए तथा देश में राजनीतिक अस्थिरता फैल गई। इस स्थिति में जनरल जॉर्ज मोंक ने व्यवस्था सुधारने के लिए हस्तक्षेप किया और संसद को पुनर्गठित किया। उसने निर्वासित राजकुमार चार्ल्स को इंग्लैंड वापस आने का निमंत्रण दिया और चार्ल्स ने 1660 में डिक्लेरेशन ऑफ ब्रेडा जारी कर यह वादा किया कि वह सामान्य माफी देगा, संपत्ति अधिकारों का सम्मान करेगा और बदले की नीति नहीं अपनाएगा।
इन आश्वासनों से जनता और नेताओं की विश्वास मिला। इसके बाद चार्ल्स द्वित इंग्लैंड लौटा और शांतिपूर्वक राजा घोषित कर दिया गया। उसके साथ राजतंत्र, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और एंग्लिकन चर्च की व्यवस्था भी पुनः स्थापित हुई। हालांकि राजा वापस आया, फिर भी संसद का महत्व बना रहा और शासन पहले की तुलना में अधिक संतुलित हुआ। चार्ल्स द्वित की पुनर्स्थापना ने इंग्लैंड में स्थिर शासन, पारंपरिक संस्थाओं की वापसी और राजतंत्र तथा संसद के बीच नए संतुलन की शुरुआत की। यहाँ से बात करें अब पीडीएफ की, तो पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मैंने भेज दिया, तो वहाँ से आप जो इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और बाकी जो है डिस्क्रिप्शन में, यानी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहाँ से क्लिक करके भी आप पीडीएफ पे पहुँच सकते हैं और वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से जो आपका ग्रुप भी शुरू होता है, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और यहाँ से जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होता है, तो इसके सिर्फ हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस द राइज ऑफ स्ट्रॉन्ग मोनार्ची अंडर हेनरी 7। हेनरी सप्तम के अधीन शक्तिशाली राजतंत्र के उदय की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एनालाइज द रोल ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल इन इंग्लिश पॉलिटिक्स। अंग्रेजी राजनीति में ओलिवर क्रॉमवेल की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एग्जामिन द काउजेज एंड रिजल्ट्स ऑफ द रिस्टोरेशन ऑफ 1660। 1660 की पुनर्स्थापना के कारण और परिणामों का परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्कस द पॉलिटिकल रोल ऑफ जॉर्ज III। जॉर्ज III की राजनीतिक भूमिका की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट आफ्टर 1688। 1688 के बाद संवैधानिक सेटलमेंट की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम ऑफ पर्सनल लायबिलिटी इन स्टुअर्ट इंग्लैंड। स्टुअर्ट कालीन इंग्लैंड में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की समस्या का वर्णन कीजिए। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। और यहाँ से जो आपका जो सेट 3 कंप्लीट होता है। तो इस तरह मैंने जो है हिस्ट्री मेजर पेपर 10 का सेट 1, सेट 2, सेट 3 3 वीडियो प्रोवाइड किया। आप लोग तीनों वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो जो क्वेश्चन आते हैं तो एग्जाम में आप अच्छे से बनाइएगा, और बाकी जो अगर रिलेटेड आप लिख सकते हैं तो रिलेटेड भी आप लोग एग्जाम में लिख दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।